हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं रूपाली बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं यहाँ पर सीटेट के एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश का पेडागॉजी का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। तो आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था, तो आज चलते हैं 109 से डिस्कस करेंगे। ये कहता है क्वेश्चन कि हाउ इज़ ग्रामर टॉट इन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा डिडक्टिव मेथड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, Which of the following skill did Dr. West emphasize upon? अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग या फिर राइटिंग। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not a kind of word? सब्स्टिट्यूट, मॉर्फोलॉजिकल, सिनोनिम या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर 111 का जो सही आंसर होगा वो होगा मॉर्फोलॉजिकल। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये कहता है, Which method is a midway between ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, स्ट्रक्चरल अप्रोच या सिचुएशनल अप्रोच। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाइलिंगुअल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड सेंटेंस इज यूनिट ऑफ टीचिंग, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, सब्स्टिट्यूशन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ ऑल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्रुप ऑफ वर्ड यूज्ड रेगुलरली ऑन सर्टेन ओकेजन आर कॉल्ड, सेंटेंस, फ्रेज, इडियम्स, फार्मूलाज। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, फार्मूलाज। अगला क्वेश्चन है, ओरल अप्रोच, Oral approach means teaching a language by giving opportunities to the student to hear and speak, hear and write, speak and write and understand। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा hear and speak। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल अप्रोच इज़ ऑल्सो नोन एज ओरल अप्रोच, ओरल अप्रोच या लिंग्विस्टिक अप्रोच। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ओरल अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक टूल ऑफ इंग्लिश आर साउंड, वोकेबलरी, स्ट्रक्चर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो 117 का जो सही ऑप्शन उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी स्ट्रक्चर फॉर्म द कोर ऑफ एसेंशियल इंग्लिश, 175, 275, 200 या 300। तो 118 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू क्रिएट सिचुएशन इज सिचुएशनल अप्रोच, अ टीचर में बी यूज टू फॉलोइंग टेक्निक, ब्लैक बोर्ड, पिक्चर, क्वेश्चन या ऑल ऑफ दीज। 119 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व इन डेवलपिंग लिसनिंग एबिलिटी। फर्स्ट ऑप्शन नॉलेज ऑफ वोकेबलरी, सेकंड कहता है नॉलेज ऑफ फोनेटिक्स, थर्ड है एक्सपोजर ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ साउंड और लास्ट है ऑल ऑफ दीज। 120 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच फ्रैक्शन ऑफ टाइम इज टेकन बाय द लैंग्वेज टीचर इन द क्लास, 1/3, 2/3, 1/4 एंड 3/4। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2/3। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डेफिनेशन वाला, डेफिनेशन को स्किप करते हुए। और अगला क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ इंग्लिश इज़ जनरली एक्सेप्टेड इन ऑल द पार्ट ऑफ वर्ड, जनरल इंडियन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन या ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश। तो यहाँ 123 का ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कहता है, व्हाट काइंड ऑफ स्पीकर इज़ अ पर्सन हु कैन इमिटेट, डेवलप एंड स्पीक विथ अथॉरिटी
ऑन एनी टॉपिक, कॉम्पिटेंट स्पीकर, एक्सपर्ट स्पीकर, गुड स्पीकर या फिर इंटरमिटेंट स्पीकर। 124 का जो सही आंसर है वो है गुड स्पीकर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन, लिमिटेशन, सब्सटीट्यूशन, फोनेटिक या फिर सब्सिडरी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी सही है, सब्सटीट्यूशन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वर्ड इज़ साइलेंट इन द वर्ड याच, वाई, ए, सी एच या फिर टी। तो यहाँ पर 126 का जो सही उत्तर होगा हो जाएगा सी एच। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सब्सिडरी मेथड यूजेज फॉर द फॉलोइंग टेक्निक, रिसाइटिंग पोएम्स, स्पेलिंग्स, डिक्टेशन, ऑल ऑफ दीज। 127 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, रिसाइटिंग पोएम्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन इज़ ड्यू टू, फर्स्ट ऑप्शन फिजिकल एबिलिटी, सेकंड है लोकल टंग टिंज, थर्ड है क्लिपिंग ऑफ द साउंड, फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। 128 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मेनी साउंड डज लेटर ई इन इंग्लिश हैव, 1, 2, 3, नन। 129 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रीडिंग हैबिट इज़ इम्पॉर्टेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न, इंक्रीज वोकेबलरी, मेक अस नॉलेजेबल, हेल्प इन गेटिंग इन्फॉर्मेशन, ऑल ऑफ दीज। 130 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, ऑल ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ दीज इज़ नॉट द कॉज ऑफ रिटार्डेशन इन इंग्लिश रीडिंग इंग्लिश, बाईलिंग्विज्म, सब वोकलाइजेशन, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ओवर क्राउडेड क्लासेस। तो यहाँ जो 32 का सही आंसर है बाईलिंग्वलिज्म होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फैकल्टी रीडिंग हैबिट इज़ ड्यू टू, सब वोकलाइजेशन, फिंगर पॉइंटिंग, रिग्रेसिव मूवमेंट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन द इनिशियल स्टेज राइटिंग शुड बी टॉट इन प्रिंट स्क्रिप्ट, राउंड स्क्रिप्ट, कर्सिव स्क्रिप्ट, राउंड कर्सिव स्क्रिप्ट या फिर ऑल ऑफ दीज। 134 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, राउंड स्क्रिप्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चिल्ड्रन शुड बी टॉट टू राइट इन द बिगिनिंग विथ अ चॉक, अ पेंसिल, अ पेन या स्केच पेन। 135 का राइट आंसर होगा चॉक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर विच अमंग द फॉलोइंग स्क्रिप्ट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंटेड एंड कर्सिव स्क्रिप्ट, राउंड स्क्रिप्ट, कर्सिव स्क्रिप्ट, राउंड कर्सिव स्क्रिप्ट या प्रिंट स्क्रिप्ट। तो यहाँ सही आंसर होगा राउंड कर्सिव स्क्रिप्ट। अगला क्वेश्चन है विच वन इज़ रिगार्डेड एज द बेस्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग, वर्टिकल, इरेगुलर, फॉरवर्ड, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ सही आंसर होगा वर्टिकल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ ट्रेसिंग मेथड ऑफ टीचिंग हैंड राइटिंग इज़ दैट इट हिंडर्स द एबिलिटी ऑफ राइटिंग स्लेंट, स्ट्रेट, फ्रीली, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रीली। अगला क्वेश्चन है वोकेबलरी कैन बी डिफाइंड एज अ लिस्ट ऑफ वर्ड, अ सप्लाई ऑफ एक्सप्रेसिव मीन्स, अ रिपोर्टायर, कम्युनिकेशन, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 140 नंबर बोलता है कि द स्टेप इन्वॉल्व्ड इन द टीचिंग ऑफ एक्टिव वोकेबलरी आर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन एंड प्रैक्टिस, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा 40 का वो होगा प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू वर्ड हैविंग आइडेंटिकल साउंड एंड स्पेलिंग बट नॉट रिलेटेड इन मीनिंग इज नोन एज होमोफोन, होमोनिमी, होमोग्राफ या पॉलीसेमी। तो यहाँ जो 141 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, होमोनिमी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ड हैविंग अफर्मेटिव एंड नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन आर कॉल्ड कंटेंट वर्ड, स्ट्रक्चरल वर्ड, ग्रामेटिकली वर्ड या फिर सब्स्टिट्यूट वर्ड। तो 142 का जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रामेटिकल। अगला क्वेश्चन है
विच ऑफ दीज आर स्ट्रक्चरल वर्ड, ऑक्सिलरीज, प्रीपोजिशन, कंजक्शन या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू नो अ वर्ड मीन द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड यूजेज इन इट इन इट्स स्पोकन फॉर्म, रिटन फॉर्म, ग्रामेटिकल या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वोकेबलरी कैन बी taught by using the following technique, uses, direct, synonym, all of these। 145 का डी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ड दैट साउंड द सेम बट देयर स्पेलिंग एंड मीनिंग आर डिफरेंट आर कॉल्ड होमोग्राफ, होमोफोन, होमोनिमी, पॉलीसेमी। तो 146 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, होमोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेशन वाला है, इसको स्किप करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अनरिलेटेड वर्ड विथ आइडेंटिकल स्पेलिंग बट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन आर कॉल्ड होमोनिमी, पॉलीसेमी, होमोग्राफ या होमोफोन। तो वहाँ पर जो सही उत्तर होगा हो जाएगा होमोग्राफ। अगला क्वेश्चन है, इस डेफिनेशन को स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है 150 कि व्हाट आर द मेथड ऑफ टीचिंग स्पेलिंग्स, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, डिक्शनरी मेथड, ट्रांसक्रिप्शन, ऑल ऑफ दीज। 150 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ साउंड 26, 45, 28 या 44। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 45। कितने साउंड हैं इंग्लिश में, तो 45 साउंड है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ फोनेटिक लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, नन, बोथ। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दो, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेशन का है, इसको स्किप करेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट शुड बी द मेथड ऑफ टीचिंग एट सीनियर लेवल, बाइलिंगुअल, स्ट्रक्चरल, लिटरेसी एक्टिविटीज़ या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा, सारी ही ऑल ऑफ दीज हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है हाउ इज़ अटेनमेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स टर्मिनल बिहेवियर मेजर्ड, अप्रेजल, ग्रुप डायनामिक्स, लैंग्वेज गेम या फिर ऑल ऑफ दीज। 155 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अप्रेजल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लास्ट स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम फॉर इफेक्टिव टीचिंग, असाइनमेंट, अप्रेजल, फॉलोअप, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टाइम टेबल। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉलो अप। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 157। ये कहता है व्हाट आर द कॉज ऑफ फॉलिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश टीचर इन इंग्लिश, सो इंडिया। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है पुअर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, सेकंड कहता है सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, थर्ड कहता है ओवरलोड ऑफ वर्क और डी कहता है ऑल ऑफ दीज। 157 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द मदर टंग एज इंग्लिश इज टॉट बाई ट्रांसलेशन, सब्सटीट्यूशन, डायरेक्ट मेथड या बाइलिंगुअल। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर द मेथड ऑफ टीचिंग इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, टीचर या लर्नर। तो यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंटेंट। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है द एसेंशियल वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश वर्ड आर 4000, 3000, 5000, 6000। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3000। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल ऑफ ग्रेडेड वर्ड इज़ ऑफ 225, 320 या 275 या फिर नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट फॉर द क्वेश्चन। Now the question number 162 says that the step of evaluation approach are the first option says that changes of behavior, second one is objective, third one is learning experiences and last one is all of the above. So what is the right answer of 162? The right answer is all of above. That means there are all are correct. Now the question number 163 says that the understanding depends on first option reading writing channel, speaking listening channel or both and above or none of these। तो यहाँ पर 163 का जो राइट आंसर होगा बोथ हो जाएगा, बोथ अबव। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर
एक्सप्रेशन कंटेंट चैनल इज़ यूज्ड स्पीकिंग, लिसनिंग, बोथ या फिर नन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो जाएगा लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मेथड ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन इज़ लिमिटेशन, फोनेटिक्स, सब्सिडरी या ऑल ऑफ दीज। तो 165 का ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द प्ले वे मेथड इज़ यूज्ड इन टीचिंग राइटिंग स्किल, स्पेलिंग, वोकेबलरी, ऑल ऑफ दीज। 166 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, स्पेलिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज़ द कॉग्निटिव कोड, ऑडियो लिंगुअल, बोथ एंड अबव, नन ऑफ दीज। 167 का ऑप्शन नंबर सी सही है, बोथ एंड अबव। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एन इमीडिएट बॉन्ड इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द कॉन्सेप्ट एंड इट्स एक्सप्रेशन इन द डायरेक्ट मेथड, ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, बाइलिंगुअल मेथड या ऑल ऑफ दीज। 168 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, बाइलिंगुअल मेथड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर द सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुलनेस, प्रोडक्टिविटी, सिंप्लिसिटी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो 169 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 170, ये कहता है टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर। फर्स्ट ऑप्शन कहता है फॉर्मूला, सेकंड कहता है फ्रेज, थर्ड कहता है इडियम्स और फोर्थ कहता है ऑल ऑफ द एबव। तो 170 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। तो ये था हमारा आज का अंतिम सीटेट का इंग्लिश का पेडागॉजी बेस्ड प्रैक्टिस सेट। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ आप सब यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, हमारी भी हेल्प करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।